हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश वाला। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल इंग्लिश वाला पर इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की सीरीज कंप्लीट कराई जा रही है। तो उस इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की सीरीज यानी कि आज डे 3 में आप सभी का स्वागत है। डे 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। दैट मीन्स क्लास 1 और 2 हम ले चुके हैं वोकैबुलरीज की। अगर आपने अभी तक भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की क्लास 1 और 2 नहीं देखी है तो उसे मिस ना करें। क्लास 1 और 2 जरूर देखें। और आज की हमारी क्लास है क्लास 3। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास तक पहुंचती रहे। और अगर आप पहले से ही मेरे इंग्लिश वाला के फैमिली मेंबर हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सके, इंग्लिश स्पीकिंग कर सके। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की डे 3 के जो वर्ड्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और बहुत कुछ मतलब इंटरेस्टिंग से भी है। तो जब आप देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि हाँ, बहुत ही अच्छे वर्ड है। चलिए दिखाई देते हैं। देखिए, जैसे कि फर्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है प्रोबेबली। प्रोबेबली का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सोचो क्या होता है प्रोबेबली का हिंदी मीनिंग। मैं बताती हूँ। प्रोबेबली दैट मीन्स शायद, या फिर मैं प्रोबेबली की जगह मे बी का यूज भी कर सकती हूँ। मे बी, इसका हिंदी मीनिंग भी शायद होता है और प्रोबेबली दैट मीन्स शायद। ठीक है, दोनों ही हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज की इस क्लास में हम मेन वर्ड प्रोबेबली के बारे में बात करने वाले हैं। प्रोबेबली दैट मीन्स शायद, जैसे कि हम यूज करते हैं ना, शायद आज वो नहीं आएगी। बहुत देर हो गया वेट करते करते, पार्टी हो रही है कहीं पर, हमारे सभी फ्रेंड्स वहां पर आ चुके हैं लेकिन एक फ्रेंड अभी तक भी नहीं आई है। तो हम ऐसा सपोज कर लेते हैं, ऐसा सोच लेते हैं, शायद आज वो नहीं आएगी, तो प्रोबेबली शी विल नॉट कम, शायद आज वो नहीं आएगी। या फिर यू आर इन लव, आप किसी के बारे में ऐसा सोचते हैं शायद पता नहीं वो मेरे बारे में कैसा सोचती है, पता नहीं वो मुझे प्यार करती है नहीं करती, शायद वो मुझे प्यार करती है, शायद वो मेरे बारे में भी ऐसा सोचती है जैसा मैं सोचता हूँ। तो इस तरीके से हम इन बातों का भी यूज कर लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, आप इनसे मतलब करते हैं, सभी लोग इसका यूज करते हैं कि शायद वो मुझसे प्यार करती है। तो प्रोबेबली शी लव्स मी, प्रोबेबली शी लव्स मी, शायद वो मुझसे प्यार करती है। या फिर आप इन वर्ड्स को, जरूरी नहीं है कि आपको आगे इंग्लिश नहीं आ रही है, आगे के टेंस नहीं आ रहे हैं तो आप इन वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। नहीं, ये वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ यूनिक है, इसलिए तो मैंने कहा था बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। ये वर्ड ऐसे हैं कि अगर आप आगे के टेंस नहीं भी बोल पा रहे हैं तो आप इन वर्ड्स का ही सिंपल यूज कर सकते हैं अपनी हिंदी के साथ। जैसे शायद आज मैं शाम को नहीं आ पाऊंगा, तो प्रोबेबली मैं नहीं आ पाऊंगा, तो शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। अपनी हिंदी बोलो एज इट इज, बट शायद की जगह आप प्रोबेबली का यूज करो। ठीक है, यानी कि आप अपनी हिंदी में भी इन वर्ड्स को यूज करके हिंदी में भी चार चांद लगा सकते हैं। तो आपकी हिंदी भी बहुत ही ज्यादा यूनिक लगेगी, आपको बोलने में भी लगेगा हाँ भाई हमने इंग्लिश बोली, जो हमारा सपना है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पूरा हो रहा है ना। तो हमने हिंदी भी बोली और सुनने वाला भी सोचेगा हाँ भाई अब तो इंग्लिश में बात करने लगा है, जो पहले इंग्लिश का ई भी नहीं पता था ना और अब धीरे धीरे इंग्लिश में बात कर रहा है। इस तरीके से सामने वाले के ऊपर भी आपका इंप्रेशन बढ़ेगा। इसीलिए वर्ड इतने अच्छे हैं कि आप इन वर्ड्स को हिंदी के साथ भी एड ऑन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए द नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? सोचो सोचो। चलो मैं बताती हूँ। फॉर्चुनेटली का हिंदी मीनिंग होता है किस्मत से। किस्मत से, किस्मत से, या फिर मैं बोल सकती हूँ सौभाग्य से। सौभाग्य से, ठीक है, जो चीज हमें किस्मत से मिलती है, सौभाग्य से मिलती है, बोलते हैं ना ये चीज तो मुझे किस्मत से मिली। अब कौन सी चीज? जैसे मैंने बोला कि आप मुझे किस्मत से मिले हो। क्या बोला मैंने? कि आप मुझे किस्मत से मिले हो, तो मैं क्या बोलूंगी? फॉर्चुनेटली यू फाउंड मी। यू फाउंड मी, आप मुझे किस्मत से मिले हो। पहले फॉर्चुनेटली का यूज करेंगे। आप मुझे किस्मत से मिले हो तो फॉर्चुनेटली यू फाउंड मी। या फिर चलिए ये पहले इसको समझते हैं। फॉर्चुनेटली, सी, फॉर्चुनेटली किस्मत से, सौभाग्य से। ठीक है, अगर मैं इस वर्ड के
फ्रंट पे फॉर्चुनेटली अन का यूज कर देती हूँ तो ये बन जाता है अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली, और उसका हिंदी मीनिंग होगा बिल्कुल सेम इसका ऑपोजिट वर्ड। ऑपोजिट वर्ड किस्मत से है तो क्या बन जाएगा? बदकिस्मत से, बदकिस्मती से, ठीक है, या असौभाग्य से। जैसे कि मैंने अभी क्या बोला, तुम मुझे किस्मत से मिले हो, तो फॉर्चुनेटली यू फाउंड मी। अब मैं बोल रही हूँ पता नहीं बदकिस्मती से तुम मुझे मिल गए। कभी कभी गुस्सा आ जाता है ना, जो हमारा ज्यादा ही क्लोजर होता है, हम उसको बोल देते हैं पता नहीं क्या टाइम था वो, मेरी लाइफ का सबसे बेकार दिन था, बदकिस्मती से तुम मुझे मिल गए। तो क्या यूज करेंगे हम? अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली यू फाउंड मी, बदकिस्मती से तुम मुझे मिल गए। इसका यूज नहीं करना है किसी के साथ, बस मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ। फॉर्चुनेटली किस्मत से और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, ठीक है। इस तरीके से आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, इस वर्ड का हिंदी के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरी आपसे शादी हुई, ये मेरी किस्मती थी, तो ये मेरी किस्मती है, या फिर ये मेरी किस्मत है। तो फॉर्चुनेटली आपकी मुझसे शादी हुई। तो नॉर्मल आप हिंदी बोले आगे, अगर आप नहीं भी बोल पा रहे हैं, लेकिन ये जो वर्ड है इन्हें आप इंग्लिश में बोले। तो फॉर्चुनेटली मेरी आपसे शादी हुई, किस्मत से आपसे मेरी शादी हुई। क्लियर? चलिए, है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग से वर्ड। चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज सर्टेनली। सर्टेनली, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? सोचो। सर्टेनली दैट मीन्स यकीनन या फिर पक्का। सर्टेनली यकीनन, यकीनन या फिर पक्का भी बोल सकते हैं। जैसे मुझे पता है वो नहीं जाने वाला, और मुझे उसकी पक्का पता है वो नहीं जाएगा हमारे साथ पार्टी में, या फिर मुझे पक्का पता है ये जो इसने बातें बनाई है ना ये सब झूठी बनाई है, पक्का वो मुझसे झूठ बोल रहा है, आने दो उसकी क्लास लूंगी, पक्का उसने मुझसे झूठ बोला, या फिर पक्का या यकीनन वो मुझसे झूठ बोल रहा है। तो मैं क्या बोलूंगी? सर्टेनली ही इज टेलिंग अ लाई, ही इज टेलिंग अ लाई। पक्का वो मुझसे झूठ बोल रहा है, या फिर पक्का वो मुझसे झूठ बोल रही है। तो सर्टेनली शी इज टेलिंग अ लाई। तो इस तरीके से आप सर्टेनली का यूज भी कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली ये वर्ड यूज करो और आगे की अपनी हिंदी एज इट इज रखो कि पक्का आज मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे सर में दर्द है, या क्योंकि मुझे पता है ना यकीनन मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं जा पाऊंगी, या फिर पक्का आज हम नहीं जीत पाएंगे, यकीनन हम नहीं जीत पाएंगे। तो सर्टेनली आज हम नहीं जीत पाएंगे। तो सर्टेनली मीन्स पक्का, और आज हम नहीं जीत पाएंगे दैट मीन्स सेम एज इट इज आपकी हिंदी होगी। तो हिंदी भी अगर आप बोल ही रहे हैं तो कुछ यूनिक तरीके से बोले ना, कुछ एड ऑन करें, न्यू यूनिक वर्ड एड ऑन करें, और अपनी हिंदी को भी मतलब थोड़ा सा अच्छा सा बना दें। चलिए द नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट है इवेंचुअली। इवेंचुअली दैट मीन्स, क्या होता है इवेंचुअली का हिंदी मीनिंग? इवेंचुअली दैट मीन्स आखिरकार, आखिरकार, आखिरकार मैं जीत गई। तो इवेंचुअली आई वॉन, आखिरकार मैं जीत ही गई। मेरा बहुत बड़ा सपना था, यानी कि कुछ भी समझो, बड़ा समझो, कुछ भी समझो, मतलब मेरा एक सपना था कि मैं कार खरीद, ये मैं अपनी बात नहीं बता रही हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मेरा एक सपना था कि मैं एक कार खरीदूं, और मैंने वो कार खरीद ली। तो आखिरकार मेरा सपना पूरा हुआ ना, आखिरकार मेरा वो सपना पूरा हो ही गया, आखिरकार मैंने कार खरीद ली। तो इवेंचुअली आई बॉट अ कार, इवेंचुअली आई बॉट अ कार। या फिर आखिरकार कोई ड्रेस है, मुझे वो इतनी पसंद आई थी, मैं मार्केट गई थी, मुझे वो इतनी पसंद आई थी, बट मेरे पास इनफ मनी नहीं थी, तो मैं उस ड्रेस को हायर नहीं कर पाई, परचेज नहीं कर पाई। तो मेरा एक सपना ही रह गया उस ड्रेस को पहनने का, ठीक है। तो लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे वो ड्रेस गिफ्ट कर दी, तो आखिरकार मैंने वो ड्रेस पहन ही ली। तो सिंपल आगे की आप हिंदी बोल सकते हैं, तो आखिरकार की जगह इवेंचुअली मैंने वो ड्रेस पहन ही ली। तो अच्छा लगेगा ना बोलने में भी और सुनने वाले को भी। तो इवेंचुअली दैट मीन्स आखिरकार। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट है एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली थोड़ा सा कॉमन वर्ड भी है, सुनते भी होंगे आप। एब्सोल्युटली का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सोचिए। एब्सोल्युटली हिंदी मीनिंग क्या बोलेंगे एब्सोल्युटली को? एब्सोल्युटली मीन्स बिल्कुल। एब्सोल्युटली दैट मीन्स बिल्कुल।
एब्सोल्युटली दैट मीन्स बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर, एब्सोल्युटली बिल्कुल। जैसे मैंने बोला तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये जो बात तुमने कही है ना मैं इससे तो बिल्कुल एग्री हूँ, और तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम बिल्कुल सही हो। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तुमने उसके बारे में गलत बोला, वो ऐसी है नहीं जैसा तुम उसके बारे में बोल रहे हो, तो तुम गलत हो, तुम गलत हो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट मीन्स तुम बिल्कुल गलत हो। और अगर हम इसको बिना टेंस के यूज करें, नॉर्मली एब्सोल्युटली को यूज करें, तो हम कैसे यूज करेंगे कि मैं बिल्कुल वहां नहीं जाने वाला, बिल्कुल मैं वहां नहीं जाने वाला हूँ, कुछ भी कर लो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। तो एब्सोल्युटली मैं नहीं जाने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। इस वर्ड को आप हिंदी के साथ ऐड ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास, इंपोर्टेंट वोकैब की क्लास यहीं पर ही खत्म होती है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और जैसा कि हमारी चैनल इंग्लिश वाला पर इंपोर्टेंट वोकैबलरीज की सीरीज चल रही है, आगे भी आपको इंपोर्टेंट वोकैबलरीज मिलती ही जाएंगी, ठीक है। तो डेली अपनी वोकैबलरी क्लासेस ज्वाइन करें, वोकैबलरीज की क्लासेस देखें और अपनी वोकैबलरीज को स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि वंस अगेन अगर मैं फिर से आपको बताना चाहूँ कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, या फिर इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज्यादा बेस कंप्लीट करना होता है वो होता है वोकैबलरीज बेस। क्योंकि आपने अगर अपना वोकैबलरीज बेस कंप्लीट कर लिया तो आप अपनी इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए और आगे क्लासेस भी लेके आती ही रहूंगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।